हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वाचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सब जरूर अच्छे होंगे। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का बुक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बुक का नाम है हाउ टू कम्युनिकेट, यानी कि संवाद कैसे करें। बुक का क्या नाम है? हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे संवाद करें, यानी कि बातचीत कैसे करें। An easy approach to learn English communication। अंग्रेजी संचार सीखने के लिए एक आसान तरीका। ये क्या दिया हुआ है? वैकफ्लोरी, शब्दावली। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है? बातचीत। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? अनुवाद। अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे क्या दिया हुआ है? फोनिक साउंड्स ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन की ध्वनि। फोनिक मतलब क्या होता है? ध्वनि ही, और साउंड मीन्स ध्वनि ही, और वॉवेल मीन्स स्वर, और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। अब ये क्या दिया? अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ण होते हैं। इन सभी लेटर्स को समूह अल्फाबेट वर्णमाला कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या दिया है? अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, यानी कि वर्ण होते हैं। और इन जो समूह जब मिल जाता है, लेटर्स का समूह जब मिल जाता है तो अल्फाबेट बन जाता है। ये कितने हैं? दो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और वॉवेल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अब वॉवेल की आसान परिभाषा में समझिए। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या दिया है? किसी इसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ध्यान में रखेंगे। और आपसे कोई पूछेगा कि वॉवेल कितने हैं? वॉवेल है 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। आपको हमेशा याद रखना है। स्वरों का उच्चारण इस प्रकार होता है। ए को आ का ए, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एम या एन, अह का एच। एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब क्या है? इन स्वरों का उच्चारण अम अथवा अन कुछ भी हो सकता है। इस उच्चारण के अनुसार हम अंग्रेजी में एम अथवा एन का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण अम हो तो एम, और अन हो तो एन का प्रयोग करेंगे। क्या था? अनुस्वार का उच्चारण अम हो तो एम का प्रयोग करना है, और अन हो तो एन का प्रयोग करना है। अब क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या दिया? व्यंजन। व्यंजन का परिभाषा क्या है? किसी भी कॉन्सोनेंट व्यंजन का उच्चारण वॉवेल स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। ये संख्या में 21 होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। इसका परिभाषा क्या कर रहा है? व्यंजन का उच्चारण वॉवेल यानी कि स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। आपसे कोई पूछा कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो बोलेंगे 21 है कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स 21। और अब दिया हुआ है व्यंजनों का उच्चारण इस प्रकार होता है।
क का के क्या है, क हलंत वाला क है, क का के, ख का केच, ग का जी, घ का जी, च का सी। इस तरह से हलंत वाले एग्जाम्पल्स दिए हुए। अब यहाँ पे आते हैं, ऊपर सभी हिंदी अक्षरों में हलंत लगाया गया है। बोले थे ना कि ये हलंत वाले हैं। ये आधे अक्षर हैं। इन्हें पूर्ण करने के लिए जैसे हिंदी भाषा में स्वर मिलाने की जरूरत होती है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा में इनमें ववेल्स मिलाए जाते हैं। जैसे हिंदी में आधा क में अ मिलाने पर पूर्ण क तैयार होता है। क्या कर रहा है, जैसे हिंदी में आधा क में अ मिलाने पर, क्या क में अ मिलाने पर पूर्ण क्या बन जाता है, क। जैसे क्या दिया हुआ है ना, क में अ मिलाने पर पूर्ण क्या बन गया, क बन गया। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में क को पूर्ण करने के लिए अ मिलाना पड़ेगा, अर्थात क का क्या हो जाएगा, के ए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, क हलंत है ना, के प्लस अ ए है, इसको बनकर क्या हो जाएगा, क के ए। अब क्या दिया है, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम क का छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को आदि की अंग्रेजी वर्तनी लिख सकते हैं। निम्न तालिका में सभी व्यंजनों को स्वरों के साथ मिलाकर क का, छोटी की, बड़ी की से ये सब दिए हुए हैं तक सबकी अंग्रेजी वर्तनियाँ दी गई है। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। क से ले कका की क से लेकर ज्ञ तक दिए हुए हैं। देखिए क, फिर है खखा खीखी, गागा गी, चाचा चीची, जजा जीजी, इस तरह से ठठा ठिठी, ये धधा दीदी है यहाँ। उसके बाद क्या है, नाना नीनी पापा पीपी, ये सब है। सब ये सब आपको खुद पढ़ना है, ज्ञ ज्ञा ये सब पढ़ना है, इसको आपको खुद याद रखना है, अंग्रेजी सीखने में सहूलियत रहेगी। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ए जनरल वोकैबुलरी, यानी कि एक समान शब्दावली। ठीक है स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय स्टूडेंट।